हेलो दोस्तों, सभी को नर्मदे हर अब कुछ नया कर। दोस्तों, वोकैबुलरी की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं हर एक दिन वोकैबुलरी की सीरीज लेकर आता हूं और कुछ नए नए वोकैबुलरी की वर्ड्स आपको पढ़ाता हूं। दोस्तों, आज भी मैं उसी तरह आया हूं और कुछ नए वोकैबुलरी की वर्ड्स मैं यहां पर लेकर आया हूं। दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगता है। दोस्तों, मैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, पहला है यहाँ पर यूनिफॉर्म। हमने देखा होगा यूनिफॉर्म का मतलब होता है सैनिक की वर्दी, लेकिन हम यूनिफॉर्म को क्या बोलते हैं, जैसे स्कूल की जो ड्रेस रहती है ना, हम उसको यूनिफॉर्म भी कहते हैं। यानी जो चीज एक किसी को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि बोलते हैं अपन सैनिक की वर्दी की यूनिफॉर्म है, पुलिस की वर्दी की यूनिफॉर्म है, और स्कूल की अपन वर्दी ही बोल सकते, कहने वाला ये स्कूल की ये ड्रेस है। ठीक है, तो इसको यूनिफॉर्म को ड्रेस भी बोलते हैं और सैनिक की वर्दी ही बोलते हैं। यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, संघ। आपने एक चीज देखा होगा कि यूनियन जो रहता है, रेलवे में यूनियन रहता है, अलग अलग फैक्ट्रियों में यूनियन रहता है, और यूनियन एक संघ को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी बहुत सारे लोगों का समूह एक यूनियन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे ट्रिप। ट्रिप का मतलब क्या होता है, यात्रा। आपने कभी देखा ना, चलिए भैया ट्रिप पे चलते यार, यात्रा पे चलते, एंजॉय करते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना यार। ठीक है, यही होता है ट्रिप पे जाना। यहाँ पर हम देखेंगे ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है दुगना। दुगना यानी आप समझ ही रहे हो, दुगना। और यहाँ पर सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति। यार ऐसी सिचुएशन बन गई, वहां पर फंस गया। सिचुएशन क्या है, मतलब परिस्थिति में फंस जाना, यानी कि अरे यार ऐसी परिस्थिति हो जाना, ऐसी परिस्थिति में फंस जाना, उसको क्या बोलते हैं, सिचुएशन। यहाँ पर क्या होता है, स्लिप। स्लिप का मतलब क्या होता है, फिसलना। भैया मैं स्लिप कर गया, मैं गिर गया बारिश के मौसम में। आपने देखा होगा मेरे घर में बहुत ज्यादा काई हो गई, तो मैं कई बार स्लिप होने से बचा और मैं फिसलने से बचा। ऑनर, ऑनर का मतलब क्या होता है, सम्मान। जब हम किसी को सम्मान देते हैं ना, किसी को ऑनर देते हैं, हम क्या बोलते हैं, भैया इसको सम्मान दे रहे हैं, हम किसी ऑनर से वो सम्मानित कर रहे हैं। ठीक है। डिड्यूस का मतलब क्या होता है, परिणाम निकालना। डिड्यूस मीन क्या होता है, परिणाम निकालना, किसी भी चीज का परिणाम निकालना। ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है दोष। जब हम किसी को ब्लेम करते हैं, भैया आप मुझे ब्लेम मत करना क्योंकि मेरी गलती नहीं, आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं, मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो, क्या मेरी कोई गलती है, मेरा कोई दोष है। यहाँ पर केस, केस का मतलब क्या होता है, मुकदमा। जब हम किसी के ऊपर मुकदमा कब चलाया जाता है, जब भाई कोई किसी भी क्राइम में पकड़ा जाता है, तो फिर उसको मुकदमे में लपेट लिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा चलता है, फिर जज न्याय देता है ना, वकील आते जाते रहते, पेशी होती है, चलती रहती है। ठीक है। फंड, फंड का मतलब क्या होता है, FUNDS। फंड का मतलब होता है धनराशि। भाई सिंपल सी बात है, धनराशि को हम बोलेंगे फंड। भाई मेरे पास फंड है, अब मैं फंडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताऊंगा फुलफिलिंग। ठीक है, फुलफिलिंग का मतलब क्या होगा, पूरा करना। भाई आप मेरी नीड को फुलफिल कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हो क्या, नहीं भैया मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपकी नीड को फुलफिल कर सकता हूँ। ठीक है। यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता। आपने देखा होगा भैया इनके पास बहुत ज़्यादा एकता है यार, आपने देखा हो ना, अरे भाई इनकी बहुत ज़्यादा यूनिटी है, इनकी बहुत ज़्यादा एकता है ना। यूजफुल, यूजफुल का मतलब क्या, उपयोगी। जो चीज़ उपयोग में आने वाली रहती है उसको यूजफुल बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ट्रस्ट, ट्रस्ट का मीन्स क्या होता है, विश्वास। जब हम किसी को विश्वास करता हूँ और कोई व्यक्ति करता है, तो अपन बोलेंगे भाई मैं इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट, यानी बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता हूँ। टाइंग, टाइंग का मतलब क्या होता है, बंधन। किसी भी बंधन में बन जाना। बाउंड का मतलब ही बंधन होता है। ठीक। और यहाँ लिप, लिप का मतलब क्या है, होंठ, और जो कि हमारे पास है, आपके पास है, हम सभी के पास होता है। ठीक है। फिंगर, फिंगर का मीन्स क्या होता है, उंगली। ठीक है, क्या होता है, उंगली। हैंड, हैंड का मतलब होता है हिरनी, और एक डियर का मतलब भी हिरन होता है। ठीक है। पिजन, पिजन का मतलब क्या होता है, कबूतर। और सॉक, सॉक का मतलब होता है मोजा। अपन ज्यादातर लोग होते हैं सॉक्स कहाँ है भैया, मेरे सॉक, अपन को इसको पढ़ना है सॉक। ठीक। टॉवल, टॉवल का मतलब क्या होता है, तौलिया। तौलिया का यूज हम कब करते हैं, जब हम नहाने में जब जाते हैं तो हम उसका यूज करते रहते हैं। ठीक है ना, अपना भाई शरीर का पानी वगैरह पूछना रहता है ना, अपने आप को सुखाने के लिए। ठीक है। शुगर केन, शुगर का मीन, शुगर केन का मतलब होता है गन्ना। और गन्ना तो अभी दीपावली आने वाली हुई है, बहुत सारे गन्ना बिकेंगे, अपन खाएंगे मजेदार तरीके के साथ। ठीक है। पटेटो, पटेटो का मतलब क्या होता है, आलू। आलू तो हर दिन अपन सब्जी में यूज करते हैं और खाते भी हैं, भैया खाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज होती है। हिल, हिल का मतलब क्या होता है, एड़ी। ठीक। HEE, हिल, हिल का मतलब होता है एड़ी, एड़ी सभी के पास है। हिल, हिल का मतलब होता है पहाड़ी, इसे बोलते हैं टीला, है ना, जो कि आपने देखा होगा पर्वतारोही रोही लोग चढ़ते हैं। ठीक।
और हम यहाँ पर आएंगे कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। हमने बोला ना भैया हम ट्रेन में सफर करते कंफर्टेबल लेवल पे, हमने बहुत ज्यादा सफर किया। कोई जैसे अपन मैंने लोअर पहना, समझना मेरे को बहुत ज्यादा कंफर्ट फील होता है लोअर में, ठीक है। कोई भी चीज जो आरामदेह होती है ना, हम उसको बोलते हैं कंफर्ट। जैसे मैं कंफर्ट जोन में आ गया, ठीक, ऐसा बोलेंगे। अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब होता है लज्जित करना। जब हम किसी को लज्जित करते हैं, यानी समझ रहे ना, किसी भी रूप में शर्म टाइप में होती है ना, वही लज्जित कर देना, उसकी बेइज्जत कर देना, ठीक है। इक्वल, इक्वल का मतलब होता है समान। भाई आप मेरे नज़र में सभी इक्वल है, आप मेरी नज़र में सभी समान है, ठीक। यहाँ पर गारमेंट्स, गारमेंट्स का मतलब होता है कपड़ा, जो कि मैं अभी पहना हुआ हूँ, आप भी पहने हुए। गारमेंट्स की दुकान होती है, शॉप होती है, वहाँ पर हम जाके कपड़ा खरीदते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर का मीन्स क्या होता है? भविष्य। भैया हमारा फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, तभी तो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, और पढ़ाई लिखाई करा भी रहा हूँ मैं, ठीक है। नॉटी, नॉटी का मतलब होता है शरारती। बच्चे कितने शरारती होते हैं भैया, कितने नॉटी होते हैं, हमने तो देखा ही होगा। नेस्ट, नेस्ट का मतलब होता है दोस्तों घोंसला। जो आपने देखा ना, पशु पक्षी पक्षी लोग घोंसला बनाते हैं नेस्ट का, है ना। टाइट का मतलब होता है सख्त। भाई बहुत ज़्यादा टाइट है यार, सख्त है। जैसे कभी कभी हमारी कमर टाइट हो जाती है, कहने का मतलब जब कपड़े वगैरह पहनते बहुत सख्त है यार। और कभी कभी मैडम लोग भी टाइट हो जाती हैं अपने प्रति, ठीक। और टेल का मतलब क्या होता है? कहानी। और स्टोरी का मतलब भी कहानी होता है। वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है कमर। और पाउडर, पाउडर का मतलब होता है चूर्ण। चूर्ण हमने आप देखा, दवाई ववाई जब खाते हैं, जब बीमार हो जाते हैं तो चूर्ण वगैरह भी लेते भैया। सर्दी उर्दी हो जाती है ना, वो वाले चूर्ण लेते हैं, सर्दी खांसी वाला। एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। भाई आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, गलत कर रहे हो भैया, आप एलिगेशन नहीं लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे पॉटर। पॉटर मीन्स क्या होता है? कुम्हार। जो आपने देखा हो मटका बनाता है, दियाली बनाता है, आपने देखा होगा ये मिट्टी के जो बर्तन वगैरह बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कुम्हार। सीख, सीख का मतलब होता है खोजना। सेव, सेव का मतलब होता है बचाना। सेव जैसे अपन शेविंग कर रहे हैं, अब वो सेविंग वाला वो निकला कि दाढ़ी बनाने वाला, ठीक है। सेव का मतलब कोई भी चीज को बचाना। पैसे अपन जमा करते हैं, है ना, सेविंग मनी रहती है अपनी, ठीक। और स्क्रैच, स्क्रैच का मतलब क्या होता है? खरोचना। और किसी में जैसे मेरी गाड़ी में किसी ने स्क्रैच मार दिया तो भाई, खरोंच दिया, तो भाई अब उसको मैं डेंटिंग पेंटिंग कराना ही पड़ेगा। होल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। जैसे होता है भैया होल्ड करना, अब इसका मतलब नहीं कि पकड़े रहना भाई, अपन बोले थोड़ा वेट कर लेना भाई, होल्ड में रहना। लोग नहीं बोलते हैं हाँ भैया होल्ड कर लेना, तो पकड़ना ऐसा बोलते हैं, ठीक है। हंगरी, हंगरी का मतलब होता है भूखा। जो व्यक्ति भाई भूखा है बहुत समय से भैया, बहुत समय से मतलब ये जो व्यक्ति को भूख लगी रहती है, वो उसको हंगरी बोलते हैं। और अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा। भैया क्षमा कर दो भैया, अपन तो सिंपल लेवल पे सॉरी बोलते हुए माफ कर दो, ठीक है। और ब्रेसलेट, ब्रेसलेट का मतलब होता है क्या है? कंगन, ठीक। कंगन, कंगन चाहिए भैया, हर किसी को कंगन चाहिए। डायमंड, डायमंड का मतलब होता है हीरा। जो कि अपन कभी कभी बोलते हैं मेरा लड़का तो बहुत मेरे लिए हीरा है। हाँ भैया डायमंड है हर कोई। असली डायमंड तो दोस्तों वही व्यक्ति होता है, माता पिता की नज़र में हम सभी डायमंड हैं। आपको तो पता, हमारे माता पिता की नज़र में ये जो हीरा होता है ना, वो अलग वाला है। हम अपने माता पिता की नज़र में अपने खुद के हीरे हैं। और लेकिन कभी कभी क्या होता है, आजकल के बच्चे अपने माता पिता को ही चिल्ला देते हैं, बहुत गलत बात होती है, ठीक। जैम, जैम का मतलब होता है रत्न। और कैम्फर, कैम्फर का मतलब होता है कपूर। आपन ने कभी देखा होगा आरती होती, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम नाम, ये वाला करते ना, वही वाला कपूर है भैया, जलता है। और हॉग प्लम्स का मतलब होता है आंवला। आंवला का पेड़ होता है, आंवले का अचार तो मैं तो बहुत खाता हूँ, ठीक है, आपको यही बताऊंगा। बस यही 50 वोकैबलरी दोस्तों हमारी हुई है कंप्लीट दोस्तों। जैसे कि मैं हर एक दिन वोकैबलरी की सीरीज लाता हूँ और मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, यही मेरा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको यही बोलूँगा, आप मेहनत कीजिए। पढ़ाई लिखाई हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी रोल प्ले अदा करता है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम अनपढ़ ही रह जाएंगे दोस्तों। और इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। जो लोगों से इंग्लिश पढ़ते और लिखते नहीं बनता, उनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं यही बोलूँगा दोस्तों, आप लगातार मेहनत कीजिए, आपसे स्पोकन इंग्लिश ज़रूर बनेगी। और यही बोलूँगा कि दोस्तों जो मैं वोकैबलरी की सीरीज लेकर आया हूँ, ये सीरीज जो चल रही है 50 वोकैबलरी लेकर आ रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से 25 और 26 वोकैबलरी ला पाता हूँ। और कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे घर के घरेलू काम रहते हैं ना, जिसमें मैं फंस जाता हूँ। और यही है दोस्तों, मैं वोकैबलरी की सीरीज़ में जितना हो सकता है मैं वोकैबलरी
बना रहा हूँ और याद कर रहा हूँ और आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से बता रहा हूँ दोस्तों। आई होप कि वोकैबुलरी की सीरीज़ को आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।